नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आजकल मेघदूतम खंड काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये आज हमारा 10वां श्लोक है। कल हमने एक ही श्लोक का अध्ययन किया था, 9 श्लोक का अध्ययन किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो में एक ही श्लोक देखते हैं। तो आज हम लोग 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग 9वें श्लोक का थोड़ा सा परिचय देखेंगे और उसके बाद हम सोच रहे थे 10वें श्लोक के बाद हम लोग थोड़ा सा मेघदूतम का बिंदुवार प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। उसके बाद यूपीटीजीटी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगले जो है 11 नंबर इस श्लोक से फिर से उसी तरह से पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे अध्ययन करते आए हैं, जैसे पढ़ते आए हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। ये है स्क्रीन पे हमारा 9वां श्लोक। 9वें श्लोक का अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं। 9वें श्लोक में मेघ जो है वह कह रहा है कि जो है हे मेघ, अगर तुम जाओगे तो अपनी भाभी को यानी मेरी पत्नी को क्या करोगे कि दिन गिनने में लगी हुई देखोगे, और वो पतिव्रता नारी है, उसे जीवित तुम अवश्य देखोगे, क्योंकि स्त्रियों का आशा बंधन फूल के समान शीघ्र ही कुम्हलाने वाला होता है। और स्त्रियों का क्या होता है कि प्रेमी हृदय को वियोग में प्रायः रोके रहता है, थामे रहता है। तो इस 9वें श्लोक में जो है यक्ष मेघ से कह रहा है। उसके बाद यह है हमारा 10वां श्लोक। तो 10वें श्लोक का आइए हम लोग वाचन करते हैं। मंदम मंदम नुदति पवनस चानकूलो यथा त्वं वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचया नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनसुभगं खेभवन्तं बलाका। तो आइए दोस्तों हम लोग 10वें श्लोक का अर्थ देखते हैं। 10वें श्लोक यहाँ से शुरू होता है। तो मंदम मंदम नुदति पवनस चानकूलो यथा त्वाम वामश्चायं नदति मधुरं चातकास्ते सगंध गर्भाधान क्षण परिचया नूनमा बद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तः बलाका। अर्थात इसमें जो भाव है, प्रसंग है, यक्ष मेघ को अलका की ओर प्रस्थान के लिए शुभ शकुन का उल्लेख करते हुए कहता है कि जो है मेघ कह रहा है कि यक्ष कह रहा है कि हे मेघ, जब तुम अलका की तरफ प्रस्थान करोगे तो क्या होगा। तो वही इस श्लोक में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो यहाँ अनुकूलस्य है, यह है अनुकूलस। क्या अनुकूलस शब्द का अर्थ होगा कि मृदु गति से यानी धीरे धीरे मधुर गति से पीछे चलने वाला। क्या अनुकूलस पीछे चलने वाला। पवन कौन? पवन, वायु। पवन का अर्थ होता है वायु। मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे। यथा त्वाम, यथा त्वाम का अर्थ होगा कि तुम्हारे समान ही। क्या? तुम्हारे समान ही। नुदति मतलब प्रेरित कर रहा है। ते पूरे का अर्थ हो जाएगा मृदु गति से पीछे चलने वाला वायु, धीरे धीरे, मंदम मंदम धीरे धीरे तुम्हारे समान ही, जैसे ही तुम चलोगे वैसे तुम्हारे ही समान। नुदति मतलब प्रेरित कर रहा है। नुदत का अर्थ होगा प्रेरित कर रहा है। उसके बाद दूसरे जो है पैराग्राफ का जो श्लोक है वह कह रहा है वामश्चायं नदति मधुरम चातकास्ते सगंधा। अर्थात सगंधा का अर्थ होगा, सगंधा का अर्थ यहाँ पे होगा कि गर्व सहित। क्या होगा? गर्व सहित, बड़े ही गर्व के साथ।
गर्व सहित सगंधा का अर्थ होगा कि गर्व सहित। ते मतलब ये है ना चातकास्ते, ते मतलब तुम्हारे, गर्व सहित तुम्हारे, वाम, वाम है ना वाम चायस्य, वाम मतलब तुम्हारे बाईं ओर, गर्व सहित तुम्हारे बाईं ओर, गर्व सहित तुम्हारे बाईं ओर। चातकः क्या होगा, चातकः यानी पपीहा पक्षी, मधुरम मतलब पपीहा पक्षी मधुर शब्द कर रहा होगा, मधुरम नदति, मधुरम नदति का अर्थ होगा कि पपीहा पंछी जो है वह क्या होगा कि मधुर शब्द कर रहा होगा। ये दूसरे नंबर का है, दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे का अर्थ यह होगा कि गर्व सहित यानी बड़े ही गर्व से, सगंधा मतलब गर्व सहित, और ते मतलब तुम्हारे, वाई ओर जो चातक होगा वह चातक क्या करेगा, मधुर शब्द कर रहा होगा, क्या मधुर शब्द करेगा। उसके बाद तीसरे में है कि तीसरे लाइन में है गर्भाधान क्षण परिचया नूनमा बद्धमाला। तो गर्भाधान का अर्थ होता है कि गर्भाधान यात यानी यहाँ तक, गर्भाधान परिचयात, गर्भाधान परिचयात यानी गर्भाधान के आनंद से परिचित होने के, गर्भाधान के आनंद से परिचित होने के कारण खे शब्द आया है। यहाँ पे एक शब्द आया है खे, खे शब्द का अर्थ होता है आकाश, क्या होता है, आकाश होता है, आकाश होता है खे शब्द का अर्थ। उस आबद्ध माला, आबद्ध माला का मतलब होता है कि यह है आबद्ध माला मतलब पंक्तिबद्ध होकर, कौन, पंक्तिबद्ध होकर, गर्भाधान के आनंद से परिचित होने के कारण आकाश में पंक्तिबद्ध होकर, आकाश में पंक्तिबद्ध होकर, ये तीसरी लाइन का होगा कि गर्भाधान के परिचय के कारण, आनंद के परिचय, आनंद से परिचय के कारण आकाश में पंक्तिबद्ध होकर। बलाकाह, बलाकाह शब्द बहुवचनांत है तो बकुलियाँ, क्या बकुलियाँ, नयन शुभगम जो नयन को, आँख को देखने में अच्छे लगे, नयनों को सुंदर लगने वाली, क्या, नयनों को सुंदर लगने वाली। भवंता शब्द, भवंता से तुम्हारा, क्या, नयनों को सुंदर लगने वाली। जब आकाश में बकुलियाँ पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं तो सुंदर लगता है, देखने में अच्छा लगता है। वही जो है कवि कालिदास और यक्ष कह रहा है कि जो बकुलियाँ आकाश में पंक्तिबद्ध होकर चलेंगी तो नयनों को सुंदर लगने वाले तुम्हारे, यानी नूनम मतलब निश्चय ही तुम्हारे, नूनम, नूनम शब्द यहाँ पे आया है, यह है कि नूनम, ये नूनम है तो तुम, नूनम मतलब निश्चय ही, निश्चय ही सेविष्यन्ते, सेविष्यन्ते शब्द का अर्थ होगा कि आश्रय लेंगी, तुम्हारा सेवन करेंगी, निश्चय ही सेवन करेंगी। पूरे का पूरे उसके अर्थ, इस श्लोक का अर्थ देख लीजिए। वह कह रहा है कि जैसे ही तुम वहाँ से जाना शुरू करोगे, तुम जाओगे तो क्या होगा कि जो है यहाँ पे है कि जब तुम जाना शुरू करोगे तो तुम्हारे जैसे ही अनुकूल वायु तुम्हारे जो है, वायु तुम्हारे मंद मंदल यानी तुम्हारे समान ही मंद मंद धीरे धीरे तुम्हें प्रेरित करेगा जाने के लिए। उसके बाद है कि बड़े ही गर्व के साथ चातक जो है तुम्हारे बाईं ओर मधुर करेगा, तुम्हें मधुर करेगा। उसके बाद क्या है कि ये जो बगुलिया हैं, बलाका हैं, बकुलिया जो हैं वो गर्भ धारण के परिचय का आनंद लेते हुए आकाश में पंक्तिबद्ध होकर जो है, जो नयन को बहुत, नेत्रों को बहुत सुंदर लगने वाली आपका आकाश में क्या करेंगी, सेवन करेंगी। किसका करेंगी, जो है इस मेघ का। उसके बाद आइए समास देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले समास देखेंगे। समास गर्भाधान परिचयात, गर्भाधान परिचयात में कौन सा समास है, तो गर्भ से आधाना षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ तक षष्ठी तत्पुरुष है। गर्भ से आधाना षष्ठी तत्पुरुष है। उसके बाद तेव क्षण, गर्भ से आधाना क्षण ले लेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा, क्या, कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और हो जाएगा कि जब पूरा लेंगे गर्भाधाने क्षमा समर्थ परिचय संयोगे यस्य तम्स, तो यहाँ पे यहाँ तक ले लेंगे, एक मिनट, यहाँ तक लेंगे तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन, बहुव्रीहि समास। तो इसमें तीन समास है, षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि तीनों है। अब देखना है कि कौन कहाँ तक है।
तो जो है षष्ठी तत्पुरुष गर्भाधान यहाँ तक का है। क्षण को गर्भाधान क्षण शामिल कर लेंगे कर्मधारय हो जाएगा। गर्भाधान परिचयात तक लेंगे तो बहुव्रीहि हो जाएगा का गर्भाधान परिचयात तक बहुव्रीहि हो जाएगा। उसके बाद अगला है आबद्ध माला। आबद्ध माला यहाँ तक है, ये है यहाँ है आबद्ध माला। आबद्ध माला में बहुव्रीहि समास है। कौन? आबद्धा माला याभिताः, इसका विग्रह हो जाएगा आबद्धा माला याभिताः, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आबद्ध माला में कौन सा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नयन सुभगम, नयन सुभगम में षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। नयन सुभगम है, नयन सुभगम, नयनो सुभग है, षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पे, षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद यहाँ प्रत्यय देखते हैं कि कैसे शब्द बने हैं। तो आधाना शब्द कैसे बना है? आधाना यहाँ पे है, ये है गर्भाधान के आधान में। आधान शब्द कैसे बना है? तो आंग उपसर्ग से बना है। यहाँ कैसे बना है? आंग उपसर्ग है और प्लस धा धातु है। क्या? धा धातु है और ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा? ल्यूट प्रत्यय से आधान शब्द बना है। आबद्ध शब्द कैसे बना है? ये देखिए आबद्ध शब्द है, तो आबद्ध शब्द कैसे बना है? ये भी बना है आंग उपसर्ग से। आंग उपसर्ग है और प्लस बद्ध धातु है। कौन? बंध धातु है और अक्त प्रत्यय है। क्या? अक्त प्रत्यय है दोस्तों। बलाका शब्द कैसे बना है? बलाका, बलाका शब्द बना है। बलाका शब्द कैसे बना है? बल, ये है बल और प्लस होगा यहाँ पे अक और प्लस होगा अच और प्लस क्या होगा? टाप। तो बल, बल, अक, अच, टाप प्रत्यय से, यानी 3 प्रत्यय लगे हैं इसमें। कौन? अक, अच और टाप प्रत्यय लगे हैं। बल क्या है? धातु है, बलाका बन गया है। उसके बाद इस पूरे श्लोक में कौन से धातु हैं, कहाँ कहाँ पे क्रिया रूप धारण है, धातु रूप कहाँ कहाँ पे है? तो सबसे पहले नुदति है। क्या है? नुदति है। तो नुदति में जो है नुद धातु है। कौन सा? नुद धातु। ये नुद धातु हो गई और ये रूप जो है धातु है लट लकार। लकार इसमें लट है और प्रथम पुरुष एक वचन का क्या है? क्या है? इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है। उसके बाद नदति है। नदत यहाँ पे देखिए, ये नुदति है और यहाँ पे नदति है, ये नदत हो गया। नदत शब्द कैसे बना है? तो नदत शब्द बना है ड़त। क्या है? ड़द धातु है और इसमें जो है लट लकार है। कौन सा? लट लकार है। लट लकार है और जो है इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। उसके बाद अगला जो है हमारा क्रिया है, धातु है सेविष्यन्ते। सेविष्यन्ते है तो सेविष्यन्ते में सेव धातु है। कौन सी? सेव धातु है और इसमें लकार कौन सा है? तो लिट लकार है। लिट लकार का प्रथम पुरुष इसमें बहुवचनांत है। अनुदत में एक वचन है। क्या? अनुदत में लट लकार का P1 यानी एक वचन है। उसके बाद लकार आता है। तो पूरे श्लोक में लकार कौन सा? अलंकार, सॉरी दोस्तों, पूरे श्लोक में अलंकार कौन सा है? पूरे श्लोक में अलंकार क्या है? तो इसमें जो है मकार नकार, यहाँ पे देखिए मकार मंदम मंदम और जो है मंदम मंदम नकार मकार और मकार नकार दकार तकार जो के कारण इसमें हो गया है। कौन सा अलंकार है? अनु, जिसमें बार बार शब्दों की आवृत्ति होती है। तो इसमें अनुप्रास क्या होता है? अनुप्रास, वृत्तीय अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद इससे संभावित जो प्रश्न है उसे आइए इससे संभावित बनने वाले जो कुछ प्रश्न हमने लिखा है उसे आप लोगों को बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। यह है कि जैसे कि मंदम मंदम शब्द है, ये यहाँ पे कहाँ गए? मंदम मंदम शब्द कैसा शब्द है? तो मंदम मंदम जो शब्द है आम्रेडित शब्द है। कैसे? आम्रेडित। इस आम्रेडित शब्द 2 बार आया है ना, 2 बार आने के कारण ये क्या हो गया है? आम्रेडित शब्द हो गया है। उसके बाद यहाँ पे त्वाम शब्द किसके लिए आया है? त्वाम शब्द यहाँ है, ये त्वाम शब्द है। क्या चल रहा है? ये त्वाम शब्द है। त्वाम शब्द किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। किसके?
मेघ के लिए त्वम शब्द आया है। पवन किसे प्रेरित कर रहा है, पवन किसे प्रेरित कर रहा है, तो पवन धीरे धीरे किसे प्रेरित कर रहा है, इसी मेघ को प्रेरित कर रहा है। मेघ को पवन कैसे प्रेरित कर रहा है, तो धीरे धीरे मंदम मंदम धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। मेघ और समंदा शब्द का क्या अर्थ होगा, सगंधा। सगंधा शब्द का क्या अर्थ होगा, तो सगंधा शब्द का जो शब्दार्थ होगा वह होगा बड़े गर्व के साथ, गर्व से। चातक किसके बाईं ओर शब्द कर रहा है, तो किसके बाईं ओर, यानी जो है मेघ के, किसके, मेघ के बाईं ओर कर रहा है। गर्भाधान क्षण परिचय कहा, तो गर्भाधान क्षण परिचय है बलाका, क्या बलाका। चातक कैसा शब्द कर रहा है, तो मधुर शब्द कर रहा है। चातक कैसा शब्द कर रहा है, यहाँ पे मधुरम, मधुर शब्द कर रहा है। उसके बाद है कि नयन शुभगम शब्द किसके लिए है, तो नयन शुभगम शब्द जो है यहाँ बलाका के लिए आना चाहिए, लेकिन मेघ दे रहा है, देखिएगा इसे बलाका ही होगा। खे शब्द का क्या अर्थ है, खे शब्द का शब्दार्थ होगा कि खे शब्द का आकाश होगा, क्या आकाश होगा। उसके बाद है कि पवन किसके अनुकूलित बह रहा है, तो मेघ के अनुकूलित, जैसे धीरे धीरे मेघ जा रहा है उसी तरह पवन भी बह रहा है। सगंधा शब्द किस सूत्र से हुआ, सगंधा सूत्र, सगंधा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें समास सगंधा में बहुव्रीहि है, और सगंधा में बहुव्रीहि समास है, और तुल्योगिता सूत्र से हुआ है, क्या तुल्योगिता सूत्र से। सगंधा में किस सूत्र से स के स्थान पर आदेश हुआ है, तो ओपसर्जनीय से हुआ, किस पे, ओपसर्जनीय से सूत्र से स के स्थान जो है सगंधा के स्थान से सह के स्थान पे स आदेश हुआ है, क्या स के स्थान पर सह आदेश हो गया है ओपवर्जनीय से। आधान में कौन सा प्रत्यय है, तो आधान में लुट प्रत्यय है, कहाँ है, आधान शब्द यहाँ पे है, आधान में लुट प्रत्यय है, अभी बताई हूँ। आबद्ध माला में कौन सा समास है, आबद्ध माला में बहुव्रीहि समास है, कौन, बहुव्रीहि समास है। सेवी संत्य में कौन सा लकार है, सेवी संत्य में लिट लकार है, कौन, लिट लकार है दोस्तों। तो ये था कुछ यहाँ के बनने वाले क्वेश्चन। और ये है कि मेघ की यात्रा के समय वाम वर्ष में कौन ध्वनि कर रहा होगा, तो चातक कर रहा होगा। और गर्व के साथ पपीहा मेघ के किस ओर चल रहा है, तो बाईं ओर चल रहा है, क्या है, बाईं ओर चल रहा है। ये था 10वें क्वेश्चन का जो है आंसर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग इसका लाभ उठाए होंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज बजे यहीं तक। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।